हेलो एवरीवन। प्रॉफिट बनाना हर ऑर्गेनाइजेशन का एक लक्ष्य होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती बल्कि सर्विस के लिए काम करती है। और ये सर्व करती है अपने मेंबर्स को, ये सर्व करती है अपनी कम्युनिटीज को, अपनी कंट्री या सिटी जहां पे वो लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिन्हें हम एनपीओ कहते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे यहाँ पे बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट आपको दिखेंगे, बहुत सारे आपको स्कूल्स मिलेंगे, बहुत सारे ऑर्फनेज या ओल्ड एज होम मिलेंगे। ये सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से इनका पर्पस कोई फायदा कमाना नहीं होता है, बल्कि इनका पर्पस होता है लोगों की मदद करना, सर्विस करना, और इन्हीं को हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। ये अपना अकाउंट्स भी बनाती हैं। अब इन्हें अकाउंट्स बनाने की क्या नीड है? तो ये अपना अकाउंट इसलिए बनाती है क्योंकि इनके पास में अलग अलग सोर्स से पैसे आते हैं, इनकम्स आती है। जैसे जो इनके मेंबर्स हैं उनको ये सब्सक्रिप्शन ये वहां से रिसीव करते हैं। इन्हें कई प्रकार से, कई कंपनियों से, कई लोगों से, कई संस्थाओं से डोनेशन भी मिलता है। तो डोनेशन भी एक इनके सोर्स ऑफ इनकम है। इन्हें रेंट मिलता है, इन्हें इंटरेस्ट मिलता है। अगर ये कोई चैरिटी शो करते हैं तो टिकट से रेवेन्यू इनका जनरेट होता है। तो इस प्रकार से इनके अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है। यही पैसा ये लोगों के ऊपर खर्च करते हैं, जो पर्पस से इन्होंने ये सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन बनाया होता है। तो ये उस पर ये खर्च करते हैं, और इस खर्च किए हुए अमाउंट का ये हिसाब भी इनको रखना पड़ता है। ये लीगली ये कंपलसरी है इनके लिए, क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशंस को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट की तरफ से एड मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिलती है। तो सरकार तो जानना चाहेगी कि आपने हमारे जो पैसे हमने आपको दिए हैं वो किस पर्पज से खर्च हुए। तो इसीलिए ये लोगों को अकाउंट्स बनाना अनिवार्य है, कंपलसरी है कि ये अकाउंट्स बनाए। अब यहाँ पे अकाउंट्स बनाने के लिए ये नॉर्मली ये तीन मेन चीज बनाते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें ऑर्गेनाइजेशंस को जो भी पैसा रिसीव हुआ है और जो पे हुआ है, इसमें हिसाब किताब, लेखा जोखा लिखा जाता है। अगला जो है दैट इज कॉल्ड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वास्तव में कंपनी के उस साल के जो भी इनकम और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हुए हैं उसका हिसाब किताब बताता है, और साथ में फिर ये बताता है कि आपने उस साल जितनी इनकम हुई उसमें क्या आपको कुछ सरप्लस बचा। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट नहीं कहते हैं, इसको हम सरप्लस कहते हैं। अगर हमारी रेवेन्यू ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, और हमारे उस साल हुए खर्च कम है, तो हम उसे सरप्लस कहते हैं। अब आते हैं, अगर मान लीजिए कि कभी हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए और हमारी रेवेन्यू कम हो, तो उस साल में हम लोग उसे डेफिशिएंसी कहते हैं। अब जब हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं तो ये जो सरप्लस अमाउंट होता है, ये जो सरप्लस एक्स्ट्रा मिलता है, जिससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर से पता चलता है, ये अमाउंट हम लोग मेंबर्स में, शेयर होल्डर्स में बांटते नहीं, बल्कि ये हमारे कैपिटल फंड में हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। जो तीसरा आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट या हम लोग अकाउंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द, दैट इज नोन एज द, दैट इज द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो सभी जगह पे हमने, चाहे पार्टनरशिप में बनाए, सोल ट्रेड में बनाए, कंपनीज में बनाए, तो बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और बिल्कुल जैसे बनाई जाती है बैलेंस शीट, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं, सभी जगह पे जो बनाई जाती है ऐसे ही बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कैसे बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इंडिविजुअली थोड़ा सा इन अकाउंट्स के बारे में बताता हूँ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश के समान है, कैश बुक के समान है, फिर भी ये कैश बुक से अलग है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी पैसा मिलता है या जो भी पेमेंट हम करते हैं वो लिखते हैं। ये कैश बुक से समान इसलिए क्योंकि जैसे कैश बुक में जो भी रिसीविंग है वो लिख दी और पेमेंट लिख दिया, यहाँ पर भी वो कर रहे हैं। लेकिन ये अलग ऐसे है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उस सारी जो रिसिप्ट जो कैश में अपने पास आई है, जैसे सब्सक्रिप्शन में हमें 1 तारीख को 1000 रुपये मिले और 5 तारीख को 10,000 रुपये मिले और 20 तारीख को 25,000 रुपये मिले, एग्जाम्पल के तौर पर हमने, अब इनका हमने टोटल लगाया, टोटल लगा के हमने निकाला कि कितने रुपए हमें मिले। फॉर एग्जाम्पल हमें 50,000 रुपीज मिले, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उसका टोटल सब्सक्रिप्शन 50,000 रुपीज वो लिखा जाएगा। लेकिन कैश बुक में तारीख बाय तारीख आपको लिखना पड़ेगा कि किस किस तारीख को आपको कितना अमाउंट मिला। तो कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर समानता और डिफरेंस मैंने आपको अभी बताया। अगला अकाउंट है दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट P&L अकाउंट के समान है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के समान है। इसमें हम लोग सारे जो उस साल के करंट
ईयर के इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होते हैं, वो हम लिखते हैं। इसमें जैसे वहाँ पे P&L में प्रॉफिट निकाला जाता है, यहाँ पे हमें सरप्लस मालूम पड़ता है या लॉस यानी कि डेप्रिशिएट अमाउंट मालूम पड़ता है। तो ये है P&L अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के रिलेशन। अब कभी कभी बच्चों को ये क्वेश्चंस भी आता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो अंतर है, सबसे पहला अंतर ये है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक कैश बुक के समान अकाउंट है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो एक P&L अकाउंट के समान अकाउंट है। कैश बुक के अंदर ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, तो वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, जैसे हम कैश इन हैंड या बैंक बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन P&L अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, हर साल ये नया बनाया जाता है, तो इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होता है, जो कि क्लोजिंग कैश इन हैंड या क्लोजिंग बैंक बैलेंस या बैंक ओवरड्राफ्ट रहता है। यहाँ पे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो सरप्लस होता है या डेफिशिएंसी होता है। इनकम एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, चाहे वो इस साल का हो, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे आने वाले नेक्स्ट साल का हो। तो इस प्रकार से ये सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो केवल करंट ईयर के ही रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को लिखता है, तो केवल करंट ईयर को ही लिखता है, ये अगले पिछले को ये छोड़ देता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं आता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन ही आता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सारे प्रकार के नेचर के, जैसे कि रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, असेट्स, लायबिलिटी सब इधर आ जाता है। इनकम एक्सपेंडिचर में ऐसा नहीं होता, इसमें केवल रेवेन्यू नेचर के आइटम लिखे जाते हैं, इसमें असेट्स या लायबिलिटी नहीं लिखी जाती है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंस है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। अब आप लोगों को थ्योरेटिकल जो पोर्शन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। न्यूमेरिकल्स के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखें। यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।